दूसरे विश्व युद्ध ने एक खालीपन छोड़ दिया था। तबाही बहुत ज्यादा थी, शहर खंडहर हो गए थे और लाखों लोग मारे गए थे। दुनिया को फिर से बनाने और व्यवस्थित करने की सख्त जरूरत थी। इस राख से दो महाशक्तियां उभरी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। ये दोनों राष्ट्र, जो कभी एक साझा दुश्मन के खिलाफ सहयोगी थे, अब खुद को एक नए वैश्विक क्रम के विपरीत दिशाओं में पाते हैं। अपनी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक आदर्शों के साथ अमेरिका स्वतंत्रता के प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा था। इसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मुक्त बाजार और खुशी की तलाश को बढ़ावा दिया, जो दुनिया भर के कई लोगों के लिए आशा का प्रतीक बन गया। सोवियत संघ, एक कम्युनिस्ट शक्ति, ने पूरे पूर्वी यूरोप में अपना प्रभाव डाला। इसने एक अलग दृष्टिकोण का समर्थन किया, सामूहिक स्वामित्व, राज्य नियंत्रण और एक वर्गहीन समाज का, जिसका उद्देश्य अपनी विचारधारा को दूर दूर तक फैलाना था। वैश्विक तसल्ली के लिए मंच तैयार था, एक शीत युद्ध। यह सीधे सैन्य टकराव का युद्ध नहीं था, बल्कि विचारधाराओं, जासूसी और छद्म युद्धों का युद्ध था। दुनिया ने अपनी सांसें रोक रखी थी। इन महाशक्तियों के हर कदम, हर फैसले को सांस रोक कर देखा जाता था, क्योंकि शक्ति का संतुलन चाकू की नोक पर था। इन महाशक्तियों के पास विनाशकारी परमाणु हथियार थे। पारस्परिक विनाश का खतरा बहुत बड़ा था, जिसने पूरी दुनिया पर छाया डाल दी थी। दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे थे। वैश्विक विनाश की संभावना उस नाजुक शांति की निरंतर याद दिलाती थी जो मौजूद थी। सीधे संघर्ष ने विनाश का खतरा पैदा कर दिया था। परमाणु प्रलय के डर ने दोनों राष्ट्रों को अपना प्रभुत्व जमाने के वैकल्पिक साधनों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। इसके बजाय एक अलग तरह का युद्ध शुरू हुआ। यह परछाई में लड़ा गया, जासूसी, गुप्त अभियानों और दूर देशों में छद्म युद्धों के माध्यम से। यह विचारधारा, प्रभाव और भय का युद्ध था। दोनों महाशक्तियों ने अपने प्रभुत्व का दावा करने के लिए प्रचार, राजनीतिक चालबाजी और शक्ति के प्रदर्शन का उपयोग करके दुनिया भर के लोगों के दिल और दिमाग को जीतना चाहा। यूरोप के बीचों बीच एक सख्त विभाजन रेखा खींची गई थी। विंस्टन चर्चिल ने इसे लौह पर्दा कहा। पश्चिम, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में, लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करता था। पूर्व, सोवियत नियंत्रण में कम्युनिस्ट सिद्धांतों का पालन करता था। यह विचारधाराओं का टकराव था, दुनिया के दिल और दिमाग के लिए एक लड़ाई। शक और अविश्वास ने हवा को जहरीला बना दिया था। जासूसी एक घातक खेल बन गया था। दोनों पक्षों ने प्रचार और गुप्त अभियानों के माध्यम से एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश की। परमाणु युद्ध का खतरा बहुत बड़ा था, जिसने दुनिया पर एक लंबी छाया डाली। शीत युद्ध दूर देशों में गर्म हो गया। कोरिया युद्ध का मैदान बन गया। कम्युनिस्ट उत्तर कोरिया ने सोवियत संघ के समर्थन से दक्षिण पर आक्रमण कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हस्तक्षेप किया, आत्मनिर्णय के लिए दक्षिण कोरिया के अधिकार का बचाव किया। वियतनाम एक और छद्म युद्ध बन गया। सोवियत संघ द्वारा समर्थित कम्युनिस्ट उत्तर ने अमेरिका समर्थित दक्षिण के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये संघर्ष क्रूर और महंगे थे। उन्होंने शीत युद्ध की घातक पहुंच का प्रदर्शन किया। उन्होंने दिखाया कि एक दूसरे को नियंत्रित करने के लिए हर कोई कितनी दूर जाने को तैयार था। डर ने एक अभूतपूर्व हथियारों की दौड़ को हवा दी। दोनों महाशक्तियों ने परमाणु हथियारों का विशाल शस्त्रागार जमा कर लिया। अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें या आईसीबीएम इन हथियारों को महाद्वीपों में पहुंचा सकती है। विनाशकारी शक्ति अकल्पनीय थी, दुनिया किनारे पर जी रही थी। एक गलत अनुमान, एक पल की गलत फहमी वैश्विक तबाही मचा सकती थी। पारस्परिक रूप से सुनिश्चित विनाश या एमएडी का सिद्धांत उभरा। यह एक भयानक विरोधाभास था। जिन हथियारों ने सुरक्षा का वादा किया था, उनसे ही हम सभी को नष्ट करने का खतरा था। भाग 5, सितारों तक पहुंचना, अंतरिक्ष की दौड़। ये दो महाशक्तियों, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा का दौर था, जिसमें हर कोई अंतरिक्ष अन्वेषण में एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास कर रहा था। शीत युद्ध की प्रतिस्पर्धा पृथ्वी से आगे बढ़कर अंतरिक्ष के विशाल विस्तार तक पहुंच गई। यह तकनीकी वर्चस्व और वैचारिक प्रभुत्व की लड़ाई थी। अंतरिक्ष की दौड़ 1957 में शुरू हुई, जो मानव इतिहास में एक नए युग का प्रतीक है। यह अंतरिक्ष अन्वेषण की सुबह थी, एक ऐसा समय जब असंभव भी पहुंच के भीतर लग रहा था। सोवियत संघ ने पहले कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक को कक्षा में लॉन्च किया। बीपिंग ध्वनि वाले इस छोटे से गोले ने दुनिया की कल्पना को मोहित कर लिया और अन्वेषण के एक नए युग का संकेत दिया।
यह एक आश्चर्यजनक उपलब्धि थी जिसने सोवियत संघ की उन्नत तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। दुनिया ने विस्मय से देखा जैसे स्पुतनिक पृथ्वी की परिक्रमा करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी तकनीकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। स्पुतनिक का प्रक्षेपण एक चेतावनी थी जिसने पकड़ने की तात्कालिकता और दृढ़ संकल्प की भावना जगाई। अंतरिक्ष की दौड़ तेज हो गई। दोनों देशों ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों में अपार संसाधन झोंक दिए। ये तीव्र प्रगति और भयंकर प्रतिस्पर्धा का समय था। दोनों पक्षों ने रॉकेट प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण में संसाधन डाले। इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने अथक परिश्रम किया, जो संभव था उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक स्मारकीय जीत हासिल की। वर्षों के प्रयास और अनगिनत चुनौतियों के बाद वे इतिहास रचने के लिए तैयार थे। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर चलने वाले पहले इंसान बने। उन्होंने प्रसिद्ध शब्द कहे, यह मनुष्य के लिए एक छोटा कदम है, मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग है। यह क्षण मानवता के लिए एक जीत थी। दुनिया ने विस्मय से देखा क्योंकि आर्मस्ट्रांग और उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्र सतह का पता लगाया। यह राष्ट्रीय सीमाओं से परे एकता और आश्चर्य का क्षण था। अंतरिक्ष की दौड़, हालांकि प्रतिद्वंद्विता से पैदा हुई, ने मानवीय सरलता की सीमाओं को आगे बढ़ाया। इसने पीढ़ियों को बड़े सपने देखने और सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया, अन्वेषण और खोज की विरासत को पीछे छोड़ते हुए। भाग 6 शीत युद्ध में एक विराम, तनाव में ढील। तनाव के बीच आशा की एक किरण उभरी। तनाव में ढील, तनाव कम होने की अवधि 1970 के दशक में शुरू हुई। बातचीत ने टकराव की जगह ले ली। परमाणु हथियारों के प्रसार को सीमित करने के लिए समझौते हुए। सामरिक शस्त्र सीमा वार्ता या सॉल्ट ने संधियों का निर्माण किया। इन संधियों का उद्देश्य हथियारों की होड़ पर अंकुश लगाना था। 1972 में निक्सन की चीन यात्रा ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इस घटना ने वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव का संकेत दिया। भाग 7, दीवार में दरारें, गोर्बाचेव और बदलाव की हवाएं। 1980 के दशक तक सोवियत संघ को आंतरिक संघर्षों का सामना करना पड़ा। सोवियत संघ के नए नेता मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधारों की शुरुआत की। ग्लासनोस्ट खुलापन और पारदर्शिता लेकर आया। पेरेस्ट्रोइका का उद्देश्य स्थिर सोवियत अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन करना था। इन सुधारों के अनपेक्षित परिणाम हुए। उन्होंने स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के लिए लंबे समय से दबी हुई इच्छाओं को जगाया। 1989 में बर्लिन की दीवार, शीत युद्ध के विभाजन का एक शक्तिशाली प्रतीक, टूट गई। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। भाग 8, शीत युद्ध की विरासत, एक नया विश्व व्यवस्था। दुनिया एक चौराहे पर खड़ी थी, एक ऐसे युग के अंत को देख रही थी जिसने लगभग आधी सदी तक वैश्विक राजनीति को परिभाषित किया था। सोवियत संघ अंदर से कमजोर होकर 1991 में भंग हो गया। इस स्मारकीय घटना ने एक ऐसी महाशक्ति के अंत का प्रतीक किया जो कभी प्रभाव के हर क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका को टक्कर देती थी। शीत युद्ध समाप्त हो गया था। साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच वैचारिक लड़ाई अपने निष्कर्ष पर पहुंच चुकी थी और दुनिया ने देखा जैसे लोहे का पर्दा उठ गया हो। दुनिया ने राहत की सांस ली। जो राष्ट्र परमाणु युद्ध की कगार पर थे, उन्हें अब शांतिपूर्ण भविष्य की उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। परमाणु विनाश का खतरा कम हो गया। संधियों पर हस्ताक्षर किए गए और परमाणु शस्त्रागारों को निष्क्रिय करना शुरू हुआ, जो सहयोग और विश्वास के एक नए युग का प्रतीक है। लेकिन शीत युद्ध की विरासत जारी रही। इस लंबे संघर्ष के अवशेष विभाजित शहरों, सैन्य परेडों और इसके माध्यम से जीने वालों की कहानियों में दिखाई दे रहे थे। शीत युद्ध ने वैश्विक राजनीति, गठबंधनों और संघर्षों को आकार दिया। नाटो और वार्सो संधि जैसे संगठन इस तनाव से पैदा हुए थे, जो दशकों तक अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करते रहे। इसने एक नई व्यवस्था की चुनौतियों से जूझती दुनिया को पीछे छोड़ दिया। सोवियत संघ के विघटन का मतलब वैश्विक संघर्षों का अंत नहीं था, बल्कि इसने नई गतिशीलता और शक्ति संघर्षों की शुरुआत की। उन दशकों के दौरान सीखे गए सबक, कूटनीति का महत्व, अनियंत्रित शक्ति के खतरे आज भी प्रासंगिक हैं। जैसे जैसे हम आधुनिक दुनिया की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, शीत युद्ध की गूंज हमें शांति की नाजुक प्रकृति और इसे बनाए रखने के लिए आवश्यक निरंतर प्रयास की याद दिलाती है।